श्याम लगो संग लो। चाहे जैसा अधम से अधम पापी से पापी मनुष्य ही क्यों न हो, सर्व साधन शून्य हो, मृत्यु के क्षण में यदि गंगा जी के तट का आश्रय ले ले, गंगा जी का आश्रय ले ले, तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। गंगा जी के तट की एक एक योजन की भूमि तीर्थ होती है। योजन माने 4 कोस। गंगा जी की धार जहां से बह रही है वहां 4 कोस ये तट, 4 कोस वो तट, माने 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर। और वर्षा काल में जहां गंगा जी का जल आ जाता है उसको गर्भ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गंगा जी का गर्भ। यहां वर्षा काल में जहां तक जल आ जाता है। अब हमें पता नहीं यहां तक जल आता है वर्षा काल में कि नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। ये पीपल के नीचे तक आ जाता होगा। तो हम लोग तो गंगा जी के गर्भ में बैठे हैं, ऐसा समझिए। गंगा जी की गोद में नहीं, गंगा जी के गर्भ में। गंगा का गर्भ जहां तक होता है वहां तक किया गया जप तप व्रत दान आदि जितना भी शुभ कर्म है वो सब अक्षय और अनंत फल देने वाला हो जाता है। गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा जी की बहुत भारी महिमा है। इतनी महिमा है गंगा जी की कि यदि महाभारत से लेकर सभी पुराणों में गंगा जी के महिमा संबंधी वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा गंगा जी की महिमा का। इतनी गंगा जी की महिमा। आप विचार करो, वर्ष में एक बार गंगा जी में गोता लग जाए, रोज रोज नहीं, एक बार, वर्ष में एक बार गंगा जी में गोता लग जाए, स्नान हो जाए। पर जैसे स्नान करना चाहिए उस पद्धति से, अशुद्ध वासी शरीर गंगा जी में स्नान नहीं कराना चाहिए। पहले बढ़िया से घर पर जहां आपका निवास है वहां बढ़िया से स्नान कर लो, पूरा स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर लो। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाओ। पहले गंगा जी को शरीर में तेल लगाकर स्नान करने से गंगा जी के स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। तेल लगा के भी नहीं नहाना गंगा जी में। शरीर में तेल नहीं लगावे, गंगा जी में सावन नहीं लगावे। गंगा जी में पवित्र होके जाए, साष्टांग प्रणाम करे। पहले माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करे और सबसे पहले दाहिने हाथ से गंगा जी का जल लेकर अपने मस्तक पर लगावे। ये भगवत स्वरूप हैं। इनमें पहले मस्तक पर जल का स्पर्श हो, नेत्रों से जल लगावे, फिर संभव हो तो आचमन प्राणायाम करे, पवित्र हो। यदि योग्यता होवे तो संकल्प कर ले, हैं? संकल्प जो पढ़ते हैं स्नान के पूर्व संकल्प पढ़ ले। मान लो नहीं तो ऐसे भगवान का नाम लेकर भीतर से संकल्प कर ले। भगवान तो सब भाषा समझते हैं, उनको कोई ये थोड़ी कि आप जब पूरा विष्णु 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 बोलोगे तभी भगवान राजी होंगे। यदि वो योग्यता भगवान ने दी है तो उसका भी प्रयोग कर लो, और नहीं तो ऐसे ही मानसिक संकल्प करो, हे भगवती गंगा, आप भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं, आप हमें भगवान के चरणों में पहुंचाने में समर्थ हैं, आप कृपा करें, आप हमारे हृदय में दिव्य भगवत प्रेम का प्रवाह प्रकट कर दें। भगवान के प्रेम की याचना श्री गंगा जी से करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। फिर गंगा जी में गोता लगाओ। शरीर मलो नहीं, कुल्ला आदि न करो।
फिर तट के बाहर आकर गीले वस्त्र अलग करो, गंगा जी के जल में उन वस्त्रों को नहीं निचोड़ो और शरीर को सूखे तौलिए से नहीं पोंछो। गंगा जी का जल शरीर पर ही सूखना चाहिए, पोंछने से भी गंगा स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान करो, फिर आचमन करके फिर प्रणाम करो। तुलसी फूल चंदन हो तो गंगा जी को अर्पित करके पूजन कर लो, नहीं मानसिक पूजन कर लो, प्रणाम कर लो। सर्वोपचारार्थे नमस्कारम निवेदयामि, इतना भी कर लो तो गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगी। और इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक आपने यदि वर्ष में एक बार गंगा स्नान कर लिया तो एक वर्ष के भीतर शरीर कहीं भी छूट जाए, आप अधोगति को नहीं जाएंगे, आप उत्तम गति को जाएंगे। गंगा के एक बार स्नान का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक वर्ष तक। मेरे श्याम